सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है मृत्यु अटल सत्य है। इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। सबको एक दिन ये मृत्यु आएगी, शरीर छूटेगा। तो हमने सतगुरु की शरण में चले जाना है और परमात्मा को जान लेना है। परमात्मा को जान लेंगे तो हम मृत्यु की पीड़ा से बच जाएंगे। अगर हमने परमात्मा को नहीं जाना तो मृत्यु का बहुत बड़ा दुख होता है। जब शरीर छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन अगर हमने परमात्मा को जान लिया है, निरंकार का बोध हासिल कर लिया है, तो इस मृत्यु की पीड़ा से बच जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो जीते जी ही शरीर से ऊपर उठकर जीते हैं। जीते जी ही वो ब्रह्मलीन रहते हैं। तो जो जीते जी ब्रह्मलीन रहते हैं फिर मृत्यु के पार चले जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानते, जो इस मोह माया में ही जीते हैं, जिनकी आसक्ति माया के साथ रहती है, उनको मृत्यु का बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए संत समझाते हैं कि भक्ति भजन कर लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए, सेवा सत्संग सुमिरन कर लीजिए, भक्ति ही मन को लगाइए। अगर भगवान को नहीं जानेंगे तो बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। मौत जो है ना, हाड़ मांस तोड़ती है, बहुत तकलीफ देती है। तो सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और जीते जी मुक्ति का अनुभव करा देते हैं, परमात्मा का एहसास करा के। जीते जी ही मृत्यु का बोध मुक्ति है। सतगुरु निराकार पारब्रह्म परमात्मा का बोध कराकर हमें हमारी मृत्यु का बोध कराते हैं। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। पहले मरण कबूल कर छड़ जीवन की आस, संतों की बन रेणुका फिराना मेरे पास। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु का साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। ब्रह्मज्ञानी जीते जी मृत्यु के पार निराकार में समा जाते हैं, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो इस सत्य परम परमात्मा को जानने के बाद, इस निराकार को जानने के बाद ब्रह्मज्ञानी को एहसास हो जाता है। और ब्रह्मज्ञान जीवन भी है और मृत्यु भी है। ब्रह्मज्ञान मरकर जीने का नाम है। इस वक्त ब्रह्मज्ञान होता है, हमें हमारी मृत्यु का बोध हो जाता है। हम इस निराकार का बोध करते हैं, यानी अपनी मृत्यु का बोध करते हैं। और सदगुरु हमें इस निरंकार का एहसास कराकर पहले तो हमें मार देते हैं। सदगुरु पहले तो हमारी मृत्यु का बोध कराते हैं कि अब हम कुछ नहीं है। मृत्यु का बोध होना मतलब मैं का मर जाना। हम कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ये निरंकार है। अब निरंकार को बेस बना के जीवन को जीना है। अब तक तो हम खुद को कर्ता मान बैठे हुए थे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तन मन धन को अपना मान रहे थे। लेकिन सदगुरु जी ने पहला पढ़ लिया कि तन मन धन प्रभु का देना है, सब परमात्मा का है, परमात्मा का समझ के इस्तेमाल करना है, तुम्हारा कुछ नहीं है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो भी लाइफ में हो रहा है सब प्रभु परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो परमात्मा की इच्छा को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, परमात्मा की इच्छा में जीना चाहिए। तो जीते जी गुरु के चरणों में जो फिर मरते हैं उनको मिलती है जीवन मुक्ति, और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि मृत्यु के बाद ही एक नया जन्म होता है। शरीर तो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। लेकिन एक बार जब गुरु के चरणों में हम मरते हैं
सदगुरु पहले तो हमें मृत्यु का बोध कराते हैं। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमें हमारी मृत्यु का एहसास कराते हैं, निराकार के साथ जोड़कर, और फिर एक नया जीवन देते हैं। गुरुमत के अनुसार फिर हमारा जीवन चलता है। पहले तो हम अपने मन के मुताबिक मनमानी कर रहे थे, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान दिया ये निरंकार है, यही सब कुछ करता है, जब गुरु के चरणों में हम मर जाते हैं, अपनी मैं को मार देते हैं, अहंकार को मिटाते हैं, तब एक नया जीवन, नया जन्म हमारा होता है। फिर हम गुरु के मुताबिक जीते हैं, और फिर जीते जी एक जीवन मुक्ति का बोध, यानी जीते जी हमें हमारी मौत का एहसास हो जाता है, हम जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो ये मौत, ये मृत्यु से दुनिया डरती है। मौत के नाम पे लोग बहुत डरते हैं। शरीर तो छूटना है, आज नहीं तो कल शरीर सबका छूटेगा। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो जीते जी निराकार में ठहर जाते हैं, तो फिर मौत का भय नहीं होता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद न आता है। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी